चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के सिलेबस, जो यूपी टेट में आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट में जो 30 नंबर का मैथमेटिक्स पोर्शन आप लोग का आता है, उसको दोस्तों हम कवर करवाने का पूरा प्लान लेकर के आप लोग के बीच आए हैं। जैसा कि इसके पहले आप लोग को बहुत सारा वीडियो हम यूपी टेट के बारे में प्रोवाइड कर चुके हैं, जैसे उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है, कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है, फिर उसके साथ साथ कौन इसका सिलेबस, पूरा सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, और फिर फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। इस पूरे जो है प्रोसेस को हम अच्छे से वीडियो 1 बाय 1 करके आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। और हम ये बताए थे कि इसके बाद दोस्तों हम जो यूपी टेट में आप लोग का जो यूपी टेट 150 नंबर का होता है, उसमें 30 नंबर का जो मैथमेटिक्स पोर्शन आप लोग का आता है, उसको हम बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक जितना आप लोग का यूपी टेट का सिलेबस होता है, उस सिलेबस के हिसाब से ही हम टोटल अच्छे से आप लोग को कवर करवाएंगे, ठीक है। तो उसी में दोस्तों आज हम सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, जिसको एकदम बेसिक से हम आप लोग जानते हैं कि जिसको एकदम बेस कहते हैं मैथमेटिक्स का, वो हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ यूपी टेट यानी संख्या पद्धति, ठीक है। दोस्तों, हम यूपी टेट के सिलेबस को निकाल करके सिलेबस में देखें कि जो सबसे पहला टॉपिक है, जो आप लोग का बेस है, वहीं से हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के शिखर तक हम चलेंगे। और जब तक आप लोग का यूपी टेट का एग्ज़ाम आएगा, तब तक हम पूरा उम्मीद करते हैं कि अगर आप अच्छे से हर एक वीडियो को कवर करते हैं, हर एक वीडियो को देखते हैं, तो उसमें आप लोग को टॉपिक प्लस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आप लोग का हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में आराम से 26, 27, 28 तक करके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को। और इसके पहले हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो किस समय लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को एक एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। अगर इसके पहले आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं, तब भी हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या पद्धति। क्या संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, यही हमारा बेस है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेस है, तो वहीं से हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे दोस्तों, जैसे कि संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे कि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, किसी भी संख्या को हमको लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कौन सी संख्या है? 10। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक। किसी भी संख्या को जब आप लिखते हैं तो आप लोग को 10 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है। वो 10 डिजिट कौन सा है? 0 से लेकर के 9 तक। जो भी दोस्तों पूरा मैथमेटिक्स पोर्शन अगर डिपेंड है, पूरी संख्या पद्धति अगर हम पढ़ करके कवर करें, तो इन्हीं 10, 0 से लेकर के 10 तक टोटल जो डिजिट हैं, इन्हीं पे पूरी संख्या पद्धति, और कहा जाए तो मैथमेटिक्स का जो 99% पोर्शन जो होता है, इन्हीं 10 डिजिट पर पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बस उसमें केवल कॉन्सेप्ट इधर से उधर थोड़ा घुमा करके देता है, बाकी टोटल इसी 0 से लेकर के 9 तक पर पूरा आप लोग का मैथमेटिक्स पोर्शन आधारित है, ठीक है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक किसी भी संख्या को अगर आप लिखते हैं, तो उसमें 0 से 9 तक ही आपको डिजिट उसमें दिया रहता है। जैसे आप कोई संख्या यहाँ पे आप लोग को दी गई है 987, ठीक है। तो यहाँ देखिए 987 में अगर देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इन्हीं 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। उसी तरह से आप किसी भी संख्या को अगर लिख देते हैं, तो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, इस संख्या को देखेंगे तो ये संख्या जो है इन्हीं 9 डिजिट से ही बनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या आप लिख करके देख लीजिए, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं होगा कि इन 9 डिजिट के अलावा भी कोई यहाँ पे डिजिट यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाँ जो है कोई भी हम संख्या अगर लिखते हैं, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या लिखें, उसमें 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोग को। अब दोस्तों देखिए, इसमें हम समझते हैं कि संख्या को हम 2 तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो ये तो आपका नॉर्मल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जिसको हम सामान्य संख्या के रूप में जानते हैं। और एक उसी में आप लोग को एक तरह से संख्या और लिखा जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं रोमन अंक। क्या कहते हैं? रोमन अंक।
रोमन अंक, ठीक है, रोमन डिजिट, ठीक है। तो दोस्तों संख्या को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो अगर इस तरह से लिखें तो हम जैसे अभी आप लोग को बताएं कि इस तरह से अगर कोई संख्या लिखना हो तो जो नॉर्मल हम लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं 3758809, ठीक है। 3,75,809 है, 63,508। तो ये आप लोग का बेसिक हो गया, ठीक है, जो सामान्य भाषा में लिखते हैं। लेकिन रोमन अंक में अगर हमको लिखना हुआ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है आप लोग को रोमन अंक में भी पूछ सकता है। कोई संख्या दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इस संख्या को रोमन अंक में चेंज कीजिए। तो रोमन अंक में दोस्तों चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को उसका सिंबल पता होना चाहिए कि अगर एक है तो उसके लिए हम क्या जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया एक, कितना 1 है, तो 1 हम किससे डिनोट करेंगे। यहाँ 5 है, 5 को किससे डिनोट करेंगे। यहाँ 10 है, 10 को किससे करेंगे। फिर उसके बाद 50 है, 50 से किससे करेंगे। 100 है, 500 है, फिर उसके बाद यहाँ आप लोग का 1000 है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा, दिख रहा है, हाँ ठीक। तो अगर हमको कोई रोमन अंक दे दिया गया, कोई भी संख्या अगर दे दी गई है और उसमें पूछ लिया गया कि रोमन अंक में इसको लिखना है, तो आप लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जानिए कि 1 को हम किससे निरूपित करते हैं कि तो जो हम लोग का हमारा जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आई होता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आई से ही हम 1 को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। और वी को 5 को किससे करते हैं, वी से करते हैं। और 10 को किससे करते हैं, यक्स से। 50 को किससे करते हैं, यल से। 100 को सी से। और यम 500 को यहाँ डी से। और 1000 को यहाँ यम से, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 1 को कहीं भी अगर आपको 1 लिखना है और कह दिया गया कि इसको रोमन अंक में लिखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आई। और अगर कहीं 5 लिखना हो, जैसे अगर कहीं 5 दे दिया गया और इसको कहा इसको रोमन अंक में लिखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। जो अल्फ़ाबेट का कैपिटल वी होता है उसी को हम लिखेंगे। यहाँ अगर 10 की बात किया जाए तो 10 को हम क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, ठीक। यहाँ 50 है तो 50 को क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। 100 है तो 100 को यहाँ सी लिखेंगे। 500 है तो 500 को डी लिखेंगे। और 1000 है तो 1000 को यहाँ पे यम से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब चलिए इससे संख्या हम बनाते हैं। तो कि संख्या बनाते हैं तो संख्या किस तरह से बनाते हैं और कैसे इसको लिखा जाता है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि जैसे यहाँ पे लिखना है हमको 125 लिखना है। कितना, 125 लिखना है। अब अगर एग्ज़ाम में आ गया कि संख्या 125 को रोमन अंक में बदलिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि जो यूपी टेट में जो मैथमेटिक्स पोर्शन आता है वो बहुत हाई लेवल से उठा के आप लोग को नहीं देता, बिल्कुल यही बेसिक से ही देता है। और अगर बेसिक आप लोग का क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर बेस आप लोग का क्लियर नहीं है तो उसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में। और अक्सर बच्चों का कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 125, तो 125 को हमको रोमन अंक में बदलना है। एग्जाम में अगर यही चीज़ आ गया कि संख्या 125 को रोमन अंक में बदलिए, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या इसमें करेंगे कि 125 जैसे दिया है तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम लिख देंगे 100, क्योंकि 100 का सिंबल हमारे पास यहाँ पे है। 100 का सिंबल क्या है, सी है। फिर उसके बाद हमको लाना है, अब यहाँ पे इसी फॉर्म में हम इसको बनाएंगे, तो 100 + 20 + 5। अब देखिए 100 + 20 + 5 अगर सबको जोड़ेंगे तो 125 के बराबर यहाँ आ रहा है। अब देखिए यहाँ 100 का भी सिंबल आपके पास सी है, 20 का सिंबल, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए 10 का हमारे पास यक्स है। तो अगर 10 का यक्स है तो अगर यक्स को 2 बार हम लिखते हैं तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। और वी यहाँ देखिए 5 का सिंबल क्या है, वी है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए लिखेंगे 100 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए सी लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिखेंगे, तो अगर 10 को हम यक्स लिखते हैं तो अगर 10 यक्स को 2 बार अगर लिख देते हैं तो हो जाएगा 20, क्योंकि 1 यक्स का मतलब 10 है और 2 यक्स का मतलब 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ 5 है तो 5 का सिंबल आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ वी है। तो जो रोमन अंक में हो जाएगा वो हो जाएगा CXXV, ठीक है। तो इस 125 का जो रोमन अंक होगा वो हो जाएगा CXXV। इतना क्लियर हुआ। अब इसी में जैसे एक पॉइंट हम और देखते हैं, एक संख्या और हम यहाँ पे लेके देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेकर के, कि जैसे यहाँ पे दे दिया गया 5318, ठीक है। 5318 हम मान लेते हैं। इस संख्या को हमको रोमन अंक में बदलना है, किसमें, रोमन अंक में। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको सबसे पहले इस फॉर्म में तोड़ना है। तो इस फॉर्म में तोड़ने के लिए या तो और छोटा अभी लेकर के देख लीजिए यहाँ पे,
535 ले लीजिए और छोटा ले लीजिए 535। अब 535 को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 500 यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 500 का यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंबल है डी है, तो 500 करेंगे, फिर प्लस यहाँ 30, इसको हम करेंगे 30 + 5, इसलिए क्योंकि 500 का सिंबल ऑलरेडी हमारे पास डी है। 30 को हम यहाँ यक्स है, तो यक्स को अगर 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 5 का यहाँ देखिए सिंबल हमारे पास वी है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि यहाँ 500 का यहाँ देखिए सिंबल डी है, तो यहाँ लिखेंगे हम डी, और प्लस 30 को हम यहाँ यक्स बराबर 10 है। अगर 10 को हम यक्स लिखेंगे तो अगर 30 है, तो अगर हम यक्स को 3 बार यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 30, प्लस 5 का सिंबल यहाँ पे वी है। तो ये जो 535 का आप लोग का रोमन अंक हो जाएगा वो D XXX हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसी तरह से दोस्तों अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इससे बड़ी संख्या अगर हमको लेना हो, जैसे यहाँ पे 9838, ठीक है, इससे बड़ी संख्या लेना हो तब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 9838 है, तो 9838 को हम लिखेंगे क्या, तो 9838 को हम लिख देंगे 9000 प्लस, ठीक है, यहाँ 9000 प्लस। अब आप एक चीज़ ये कहेंगे कि यहाँ 9000 का कोई सिंबल तो है नहीं, तो अभी हम बताएंगे दोस्तों इसके बारे में कि हाँ इसको लिखना कैसे है। तो यहाँ पे 9000 प्लस और यहाँ 838 है, तो 800 को आप चाहे तो लिख सकते हैं 500 प्लस 300 प्लस यहाँ 38 को आप लिख सकते हैं 30 और प्लस 8 को लिख सकते हैं 5 + 3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे। अब यहाँ देखिए 9000 है, 9000 को आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ 500 का मतलब डी है, तो 500 और प्लस 400, इस 9000 को आप और छोटे में तोड़ सकते हैं। तो इसको और छोटे में तोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक तो 500 में तोड़ सकते हैं और एक 400 में, तब 5 4 9 हो जाएगा। अब 500 का सिंबल यहाँ पे देखिए आपके पास डी है, क्या है, डी है। और उसके बाद 400 को यहाँ देखिए सी बराबर 100 है, तो अगर हमको 400 लिखना है तो 400 को हम 4 बार यहाँ पे यक्स या तो लिखें, और या तो 400 को अगर लिखने के लिए कि 500 का मतलब डी है और डी के पहले अगर हम यक्स लगा देते हैं तो उसका मतलब डी के पहले सी अगर लगा देते हैं, सॉरी, इस तरह से कि अगर हम इसको 400 को हम सी को अगर हम 4 बार लिख दें तो ये हो गया 400, तो ये हो गया 5 और 4 900 और प्लस डी का मतलब है 500, यहाँ 500 का मतलब डी, और 300 का मतलब है कि यहाँ पे हम 3 बार सी लगा सकते हैं, 30 का मतलब है 3 बार यक्स लगा सकते हैं, और 5 का मतलब वी है ही, और 3 यहाँ पे देखिए अगर 1 का मतलब आई है तो यहाँ पे अगर हम 3 बार आई लगाएं तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए टोटल आप लोग का बन गया किसमें, 9838 का ये रोमन फॉर्म बन गया। और इसी रोमन फॉर्म को हम और सटीक भाषा में लिख सकते हैं कैसे, कि जैसे यहाँ पे 938 दिया है, ध्यान से देखिएगा 9838 यहाँ पे दिया है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम 1000 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 1000 और माइनस यहाँ पे 100 करेंगे। ठीक है, 1000 माइनस 100 लिख देंगे इतना, और प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 9000 को हमको लिखना हो तो 1000 में से 100 घटाएंगे, यहाँ पे 900 हो जाएगा, प्लस 38, यहाँ पे 838 है, तो 800 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 200, ठीक है, 1000 माइनस 200 प्लस, और 38 यहाँ पे है तो 38 को क्या लिख सकते हैं आप, 38 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 50 माइनस 12, 50 में से 12 घटाएंगे 38। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे कि 1000 का मतलब होता है यहाँ पे यम, 1000 का मतलब क्या होता है, वहाँ पे यम है, लेकिन माइनस 100 है, तो 1000 में से जितना हम कम कर रहे हैं, 100 को कम कर रहे हैं, तो ये जो 100 को हम कम कर रहे हैं तो 100 का सिंबल यहाँ पे देखिए दिया गया है सी, तो इस सी को हम अगर पहले लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि इस यम का मतलब 1000 है, 1000 में से ये 100 घट गया है, तो 1000 में से जब 100 माइनस हो गया है तो बचा है 900, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 900 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हो गया सी और यम, यहाँ देखिए 1000 माइनस 200 है, तो 1000 को हम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1000 को हम लिखते हैं यम, और इसमें से 200 घटाना, और जिसको घटाना जितना घटाना रहेगा इस अंक के पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ 200 को लिखना है, 200 को हम 2 बार सी लिखेंगे, तो 2 बार सी इसके पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसके पहले 2 बार सी लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 50 माइनस डी है, तो 50 का सिंबल आप लोग वहाँ जान रहे हैं कि 50 का सिंबल होता है यल, यहाँ देखिए
50 का सिंबल क्या है, यल है, और यल में से हमको 12 घटाना है, और 12 हम घटाएंगे कैसे, 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं। तो 10 का मतलब यहाँ पे देखिए यक्स है, और 2 को हम 2 बार आई लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यक्स और डबल आई, ठीक है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे 9838 का यहाँ रोमन अंक, रोमन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर किसी भी संख्या का हमको रोमन अंक दिया गया है, अगर उसको पूछ लिया गया कि इस संख्या को रोमन अंक में बदलिए, तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले उसको इस फॉर्म में तोड़ लीजिए, जो जनरल फॉर्म है उस जनरल फॉर्म में तोड़ करके उसके बाद फिर हम इसको लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ दे दिया गया है कि जैसे आप लोग का यहाँ पे 49 पूछ लिया कि 49 का रोमन फॉर्म क्या होता है। तो 49 को आप लोग जानते हैं कि 49 को हम लिख सकते हैं कि 50 - 1, ठीक, 50 - 1 लिख सकते हैं। अब 50 का सिंबल यहाँ देखिए यल दिया है, 50 का सिंबल क्या दिया गया है, यल दिया गया है। ध्यान से समझिएगा कि 50 का सिंबल यहाँ पे यल दिया गया है, और इसमें से एक घटाना है। कितना घटाना है, एक घटाना है। तो जिसको घटाना रहे उसको इस सिंबल के पहले हमको रखना है। तो एक घटाना है, और एक का सिंबल यहाँ पे देखिए आई दिया गया है, तो इस आई को इसके पहले रखिए। अब ये हो गया आई और यल इस 49 का रोमन फॉर्म हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसी तरह से अगर यहाँ पे 498 आपका दिया गया है, कितना, 498 या 495 समझिए, तो 495 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 500 - 5, 500 - 5, यानी 500 में से 5 को घटाएंगे 495 आ जाएगा। अब देखिए इस 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 को वहाँ पे लिखेंगे डी, ठीक, और 5 को क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं वी, ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे इसको रखेंगे तो ये 500 + 5 505 हो जाएगा। तो इसको जो माइनस में, मतलब जितना उसमें से माइनस हो रहा है, जितना घट रहा है, उस सिंबल को हम यहाँ इसके पीछे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देंगे वी, ठीक है। तो इसका जो 495 का हो जाएगा वो डी, और इसके पहले वी, यानी वी और डी, ये हो जाएगा 495 का रोमन फॉर्म, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा रोमन फॉर्म। अब इसके बाद हम इसको जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको रखते हैं, ठीक है, कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम संख्याओं को रखते हैं तो किस तरह से उसमें उसका प्लेस वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। क्योंकि उसमें 2 चीज़ पूछा जाता है, एक आप लोग का स्थानीय मान पूछा जाता है और एक जातीय मान पूछा जाता है। जातीय मान या वास्तविक मान, इसको 2 रूपों में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ हम संख्याओं को उनके क्रम के आधार पे, उनके स्थान के आधार पे किस तरह से हम संख्याओं को रखते हैं, आइए उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे स्थानीय मान, स्थानीय मान, और दूसरी तरफ एक समझ लीजिए आप जातीय मान। दोस्तों इस पर बेस्ड आज की डेट में यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है इसी पे आ रहा है कि पूछ लेगा कि इसका स्थानीय मान एवं जातीय मान बताइए, और या तो ये पूछ लेगा कि स्थानीय तथा जातीय मान दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कोई संख्या दे दिया गया 8 3 7 5 9, ठीक है। इतना में अगर पूछ लिया कि स्थानीय मान, तो जैसे देखिए यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे, 9 से कितने से, 9 को 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर तो हो जाएगा 9। यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे, ये देखिए 5 के बाद ये दूसरे स्थान पर है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 × 5 = 50, ठीक है। और जब भी हम स्थानीय मान को लिखते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जिसका स्थानीय मान आपको लिखना है, जैसे 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 7 को किससे गुणा करेंगे, तो इसके बाद कितनी संख्या दी गई है, तो 1 और 2 संख्या दी गई है, तो इसका मतलब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700। अब देखिए यहाँ 3 का स्थानीय मान हमको निकालना है। 3 सबसे पहले यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर गुणा लगाइए, फिर यहाँ 3 के बाद देखिए कितनी संख्या बच रही है, तो 1 2 3, 3 संख्या बच रही है, 3 जीरो वाले से यहाँ पे गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3000। इतना क्लियर हुआ। फिर यहाँ देखिए 8 का स्थानीय मान हमको लिखना है, तो 8 को गुणा कराइए किससे। अब देखिए इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 संख्या इसके आगे है, तो 4 जीरो वाले से गुणा करा दीजिए, यानी 10,000 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 80,000, ठीक है।
इतना समझ में आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों किसी भी संख्या का स्थानीय मान अगर हमको निकालना है तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे 9 8 3 7 5 6, ठीक, यहाँ पे इसका अगर हमको स्थानीय मान निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे कि जब सबसे पहले यहाँ पे 6 का स्थानीय मान देखते हैं क्या होगा। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे 6 हो जाए, क्योंकि 6 के बाद कोई भी संख्या आगे नहीं दी गई, कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम इसको 6 को 1 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6। फिर यहाँ देखिए 5 है, 5 को कितने से 5 गुणे, अब देखिए इसके बाद आगे कितनी संख्या है तो एक संख्या है, तो एक संख्या का मतलब यहाँ 10 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 10 50, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 7 दिया गया है, तो 7 को पहले लिखिए फिर गुणा कराइए। फिर 7 के बाद कितनी संख्या बच रही है तो 1 और 2 संख्या बच रहा है, तो इसका मतलब इसको 100 से गुणा करा दीजिए। दोस्तों जितनी भी संख्या इसके आगे बचे, जितनी भी संख्या दिखे इसके आगे, उतना 1 के बाद उतना 0 लगा के इसको गुणा करा दीजिए। वही जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक यानी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 का दिख रहा है, 3 का स्थानीय मान अगर निकालना हो 3 गुणे और इसके बाद 3 के बाद कितनी संख्या बच रही हैं तो 1 2 3, तो 3 संख्या बच रही है तो 1 के बाद 3 0 लगा के गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसी तरह से हम 8 का निकालेंगे, इसी तरह से 9 का निकालेंगे। जब 8 का निकालेंगे तो 8 के बाद गुणा करा करके फिर कितनी संख्या आगे बच रही है 1 2 3 4, तो 4 को इससे गुणा करेंगे तो 80,000 हो जाएगा। फिर 9 यहाँ पे लिख करके जैसे, ठीक है, 9 लिख करके अब जैसे यहाँ पे देखिए हम 9 अगर हमको निकालना हो, यहाँ देखिए तो हम यहाँ पे 9 लगा देंगे, 9 गुणे, ठीक है, 9 गुणे और इसके बाद कितनी संख्या बच रही है 1 2 3 4 5 संख्या बच रही है, तो यहाँ पे 5 0 वाले से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, 90,000 नहीं सॉरी 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों किसी भी संख्या का, चाहे कोई छोटी संख्या दी गई हो चाहे कोई बड़ी संख्या दी गई हो, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर उसका स्थानीय मान आप निकाल रहे हैं तो स्थानीय मान का मतलब हो, यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानीय मान का मतलब क्या है कि वह मान किस स्थान पर है, उसी को हमको निकालना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर पूछ ले कि 3 किस स्थान पर है, ये जो 3 है ये 3 का स्थान यहाँ पे क्या है, अर्थात तो किस स्थान पर बैठा हुआ है, तो वही चीज़ हम देखेंगे कि 3 यहाँ लिख करके गुणा और फिर इसके आगे जितनी भी संख्या बच रही हैं उस संख्या को हम उतने 0 लगा करके यहाँ पे गुणा करवा देते हैं। जैसे 1 2 3, तो यहाँ 3 0 से यहाँ देखिए गुणा करवाया गया है, तो हो गया है 3000, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हर एक अंक का स्थानीय मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आ जाइए जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान के बारे में थोड़ा हम समझेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए कि इसमें बहुत ही आसान है। तो यहाँ जैसे हमारा पूछ लिया गया 6, यहाँ पे कुछ और रख दीजिए 0। अगर इसमें पूछ ले कि मैं 3 का जातीय मान, ठीक है, 3 का जातीय मान या वास्तविक मान, इसको 2 रूप में पूछता है, एक वास्तविक मान के रूप में पूछता है, एक जातीय मान के रूप में पूछता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का अगर कोई संख्या दिया गया हो आप लोग को और उसका पूछ लिया गया कि जातीय मान क्या होता है या वास्तविक मान क्या होता है, तो अगर जातीय मान और वास्तविक मान अगर इसका पूछा है तो सेम वही संख्या, जिस संख्या का जातीय मान या वास्तविक मान पूछा है वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। दोस्तों जैसे जातीय मान और वास्तविक मान का मतलब क्या है कि उसका वहाँ पर अस्तित्व क्या है, जो संख्या, जिस संख्या के बारे में हमको पूछा है, जो भी डिजिट यहाँ पे पूछा गया है उसका अस्तित्व यहाँ पर क्या है। तो उसका अस्तित्व का मतलब है कि उस संख्या को, जो जिस संख्या के बारे में पूछा गया है उस संख्या को वहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, वही जो उसका अस्तित्व है वही वहाँ पर उसका मान हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जातीय मान और वास्तविक मान में अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी संख्या का जातीय मान क्या है, किसी भी संख्या का वास्तविक मान क्या है, तो आप इसी तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक यहाँ पे पूछ लिया गया कि 4 में 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब जैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि
3,68,594, 3,68,594, 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान, दो चीज़ पूछा है कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ 5 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालिए, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे और इसके बाद कितनी संख्या बच रही है, तो 1 और 2, दो संख्या बच रहा है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, जितनी संख्या बच रही हैं उतना जीरो लगा, 1 के बाद उतना जीरो लगा के उसको गुणा करा दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 500, कितना यहाँ पे हो गया 500। ठीक, अब पूछा है कि ये तो स्थानीय मान हो गया, ये 500 क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, स्थानीय मान। और जातीय मान क्या पूछा है, तो जातीय मान अगर जब भी पूछा जाए तो इसका जातीय मान वही संख्या, जिस संख्या के बारे में पूछा गया वही संख्या इसका क्या हो जाता है, जातीय मान हो जाता है। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए, पूछा है दोनों का अंतर क्या है। ठीक है, दोनों का अंतर अगर पूछा है तो 500 में से 5 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 495। ठीक है, और यही 495 इसके स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर हो जाएगा। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर जब भी पूछा जाए कि स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में कभी भी पूछा जाए तो स्थानीय मान का मतलब है कि वो किस स्थान पर है, उस स्थान को निकाल लीजिए। फिर उसके बाद जातीय मान अगर पूछा है, जातीय मान वही संख्या, जिस संख्या के बारे में पूछा गया है उसी संख्या को उसमें से घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, जो भी यहाँ पे अगर अंतर पूछा जाए जो घटा दीजिए और अगर यहाँ पे योग पूछा जाए जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप ये आप लोग को स्थानीय मान जातीय मान अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग कहना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा आप लोग को, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।